एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी कि मिश्रण एक ऐसा टॉपिक जो कि मैथ्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से भी हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एलिगेशन एंड मिक्सचर से हमेशा आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम लोग पूरा समझेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुरंत आप आंसर दे देंगे। तो इस चैप्टर में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है? जब कोई एक सस्ती और दूसरी कोई महंगी वस्तु आपस में एक विशेष अनुपात के साथ मिला दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मिक्सर कहते हैं, यानी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लो कोई महंगी वस्तु है, 10 रुपीज़ पर केजी है, 10 रुपीज़ पर केजी है, एक 20 रुपीज़ पर केजी है और दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका मिश्रण कहलाएगा। अब सीधी सी बात है, जो 20 रुपीज़ केजी वो महंगी है वो उसको कम मिलाएगा कोई भी इंसान हो, और जो सस्ती होगी उसको ज़्यादा मिलाएगा तभी उसका फ़ायदा होगा। इसीलिए क्या बोला, एक विशेष अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि औसत मूल्य क्या होता है। अब औसत मूल्य ये होता है, जैसे मान लो आपने कोई सस्ती वस्तु मिला दी, फिर आपने कोई महंगी वस्तु मिला दी, आपस में मिला दिया। अब इसका प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज़। जैसे ये 10 रुपीज़ का था, 20 रुपीज़ का था, मिक्स करने पे इसका प्राइस कितना आ गया? 15 रुपीज़ आ गया। कैसे निकलेगा वो आगे बताएंगे। कहने का मतलब है जब किसी दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद जो प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? औसत मूल्य कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन करते समय आपको बार बार हम आपको वहाँ पर यूज़ करेंगे टर्म्स, जैसे कि जो हमारा सस्ती वस्तु होगी उसको हम सी मान के चलेंगे। चीप प्राइस, सी मतलब सस्ती वस्तु का मतलब जिसकी प्राइस चीप हो, और महंगी वस्तु वो होती है जो कि आपकी डिमांडेड, ज़्यादा डिमांड हो और इसको डी माना जाएगा, इसकी हाई कास्ट हो। और जो एवरेज प्राइस आपको हम बता रहे थे औसत मूल्य, उसको एम मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है कि जो आपका ये बात करने जा रहे थे कि जो सस्ती मात्रा में होगा और महंगी मात्रा में होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? D माइनस एम रेशियो M माइनस सी। D माइनस एम रेशियो M माइनस सी, ये आपका रेशियो होगा। तो इस रेशियो में आपको चलना है। ठीक है। D माइनस एम M माइनस सी। और देखिए जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो तरीका कुछ इस तरीके से होगा, इसी तरीके में सॉल्व करेंगे। फिर भी बता देते हैं, यहाँ पर सी का मतलब वो वैल्यू रखेंगे जो सस्ती वस्तु का मूल्य दे रखा होगा। डी में क्या रखेंगे? जो महंगी वस्तु का मूल्य दे रखा होगा। एम का मतलब एवरेज प्राइस जो दे रखा होगा यहाँ पे रखेंगे। डी माइनस एम, यानी जब डी से एम माइनस कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, और जब एम माइनस सी कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो यही रेशियो आ जाएगा, सस्ती और महंगी वस्तु का रेशियो आ जाएगा, और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो और आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कह रहा है कि 63 पर केजी की चाय, यानी कि दे रखा है 63 पर केजी की चाय 90 रुपीज़ की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो अनुपात ही आपसे पूछ लिया। मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना? 72, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? एवरेज प्राइस, यानी एम मान लेंगे। देखो सस्ती वाला कितना है? 63 यहाँ पे लिख दिया गया। 90 हो जाएगा आपका महंगा वाला। एवरेज प्राइस आप बीच में रख देंगे। मैंने बताया था ऐसे कुछ डायग्राम आपका ये बनेगा। पूरा डायग्राम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये क्या है? आपका सस्ता वाला हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आपका महंगा वाला हो गया। बीच में क्या हो जाएगा? एवरेज प्राइस हो जाएगा। अब देखो 90 से 72 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? ये 18 आ जाएगा। इधर आपका 72 से 63 माइनस करने कितना आ जाएगा आपका? ये 9 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 रेशियो 9, 18 रेशियो 9 आ जाएगा। 18, देखो ये 18 आया है, ये 9 आया है, तो कितना आ जाएगा? 18 रेशियो 9 आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 18/9 लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 2/1 आ जाएगा। और 2/1 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेशियो 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैंने ऊपर बताया था ठीक उसी तरीके से किया गया है। फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। 37 रुपये प्रति केजी, 37 रुपये प्रति केजी के कितने चावल 48.40 48.40 पर केजी वाले 25 केजी चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण का जो मूल्य है, यानी कि एवरेज प्राइस है, वो 46 पर केजी बेचने से उसको 15% का प्रॉफिट हो, लाभ हो। देखो यहाँ पर एक बात ऐड कर दिया है, ये प्रॉफिट वाली बात इसमें ऐड कर दिया है, बाकी सब सेम है। तो देखिए
आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg मिक्स्ड प्राइस कितना दिया है, 46 रुपीज़ दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसमें हमको प्रॉफिट भी कितना लेना है, 15% लेना है। तो इसका 15% निकाल लेते हैं। इसका जब हम 15% निकालेंगे तो आपको भी पता है कि जब हमने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस, तो उसमें क्रय मूल्य CP हमेशा 100 मान के चलते हैं। जब उसने कहा कि 15% को प्रॉफिट लेना है तो उन्हें कितना हो जाएगा, 115%, यानी कि 115 हो जाएगा ऑफ x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 46। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है, 115 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 46 डिवाइड बाई आपका 115 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 46 एकन्नम 46 और 46 पंचे 115 हो जाएगा, और 5 एकन्नम 5 20 पंचे 100। ठीक है, और आपका ये 2 बचा था आपका, अरे आपका ऐसे काटा गया 23 दूना 46, तो 23 पंचे 115, ऊपर 2 बचा हुआ है, फिर आपका इसको इससे काट देंगे, 23 पंचे 5 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर 5 एकन्नम 5 20 पंचे 100, और ऊपर आपका ये 20 दूना 40, यानी कितना 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका CP अभी आया, क्या है CP आया, क्योंकि क्रय मूल्य उसको इसमें लेना था, ये CP आ गया है। अब देखो CP आपका कितना आ गया, 40 रुपीज आ गया है। CP आपका कितना आ गया है, 40 रुपीज, यानी इसको क्या मानेंगे, एवरेज प्राइस मानेंगे, M मान लेंगे। देखो कास्ट सस्ती वाला कास्ट कितना दे रखा था, ये आपका महंगे वाला बोला कि इसमें किस रेशियो में मिलाया जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको इससे माइनस कर दोगे, 48 से 40 को माइनस कर दोगे, आप नीचे देख सकते हो, और 40 से 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब ये माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे अब 3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 8.4 रेशियो 3 आ गया। 8.4/3 लिख सकते हैं इसको, ये पॉइंट कटेगा नीचे 30 आ जाएगा। अब आपको काटना है, कैसे कटेगा, 28 दूना और 28 आपका आ जाएगा तिहाई, और साथ साथ में 10 तिहाई, कितना आ जाएगा 28.10 आ जाएगा। अभी और कटेगा, और काटेंगे तो 14 दूना 28 5 दूनी 10, यानी 14/5, यानी 14/5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब देखो क्या पूछा था आपसे, पूछा था आपसे कि सस्ते चावल x मान लेते हैं, महंगे चावल आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो x/25 और 14/5 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो किसका है आपका, ये आपका सस्ते चावल का है, और 25 क्या महंगे चावल का है, और आपका रेशियो क्या आया 14/5 आया है। इन्हीं दोनों को इक्वल कर देंगे, जैसे इक्वल करेंगे और क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर आपको x की वैल्यू यानी कि चावल के सस्ते दाम आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 70 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं और समझ में आ जाता, इसको आप दोबारा करिएगा एक बार फिर से जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं जल्दी से। एक दुकानदार को 30 रुपीज़ पर केजी के चावल, 40 रुपये पर केजी के चावल को साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपीज़ हो जाए। देखो मिश्रण का मूल्य 33 दिया है, महंगे वाले 40 दिया हुआ है, सस्ते वाले 30 दिया है। अब 40 से 33 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बचेगा, और 30 से 33 जाएगा, कितना बचेगा 33 से 30 जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। समझ गए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को आप 3 भी कर लीजिए, अभी और बता देते, इसके बाद में दोबारा करिएगा तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, इसको ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, एक डाटा नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया, देखो 36 पर लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपीज़ हो जाए। तो 28 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, हो जाए, मतलब मिश्रण का मूल्य पूछ रहा है। 36 यानी ये आपका सस्ता वाला दिया हुआ है। यहाँ आपको देखो पानी का कोई मूल्य तो होता नहीं है, दूध के साथ पानी, तो पानी का मूल्य क्या रखेंगे 0 रख देंगे। अब देखो माइनस करो, 28 माइनस 0 करेंगे 28 ही आएगा, और 36 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी कितना आ गया आपका ये आपका आ जाएगा, देखो 28 रेशियो आपका 8 आ गया है, तो 28 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है, 7 चौक 28 और 2 चौको 8, यानी 7/2, यानी कितना रेशियो आ जाएगा 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट प्राइस आपको दे रखा है, यानी कि चीप वाला 30%, डिमांड यानी कि महंगा वाला आपका 50%, और एवरेज प्राइस 35%।
तीनों में परसेंट है तो सीधे आपको लिख दीजिए सस्ता वाला हो गया, महंगा वाला हो गया, ये आपका एवरेज प्राइस हो गया। 50 से 35 जाएगा आपका 15 बचेगा, 35 से आपका 30 जाएगा आपका 5 बचेगा, यानी कितना आ गया 15:5 आ गया। 15/5 इसको लिख सकते हैं, 5 का नम 5, 5 15, 3/1 आ जाएगा, यानी 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो भी बताए थे कि जब भी लाभ की बात करेंगे तो उसमें 100 ऐड हो जाता है, 100 में ऐड हो जाएगा। अब बताइए, अगर ये 10 है, 100 है तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 का मतलब है 10/12, तो 10 दाम 100, 12 दाम 120, 5/6 आ जाएगा। अब 5/6 का मतलब क्या है कि आपका ये एवरेज प्राइस आ गया। 5/6 का मतलब एवरेज प्राइस आ गया। अब देखो यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको 1 मान लेंगे, और पानी की बात कर रहा है तो 0 मान लेंगे। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दे रखी है तो 1 मानेंगे, और पानी का तो 0 होता ही है। अब देखिए ध्यान से, जब आप 5/6 - 0 करेंगे तो ये आपका सेम ही आएगा, और जब 5/6 - 1 करेंगे तो आपका 1/6 आएगा। कैसे देख लीजिए, 5/6 - 1 करना है, बटे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे माने, इसको 1 - 5/6 करेंगे ना, इसके जब 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6 का नम 6 - 5/6 आ जाएगा, 6 में से 5 गया, 1/6 आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है। अब देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, 5/6 रेशियो 1/6 आ गया, तो जो अपॉन में होता है ये कट जाता है, कितना आ जाएगा आपका ये आंसर 5:1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है और 8:5 है, यानी कि 2 बर्तन है, एक बर्तन का अनुपात ये दे रखा है, बर्तन का अनुपात ये दे रखा है। इन मिश्रणों के किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध का जो अनुपात हो 9/4 हो जाए। तो इस बार क्या किया, सारे अनुपात में देख दिया है। 1 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है, 5/17। पहले वाले बर्तन में कितनी है, 5/7। दूसरे वाले बर्तन में कितनी है, 8/13। ये बात समझ पाए, ये गिवन डेटा लिख रहे हैं। अब ए तथा बी लीटर मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, 9/13, और ए के 1 लीटर मिश्रण का मूल्य 5/7। इसी तरीके से अगर हम निकाल लें जल्दी से, बी 1 लीटर के मिश्रण का मूल्य तो 8/13, ठीक है, ये आपको गिवन में है, और एक मिश्रण का निकालेंगे तो कितना 9/13 आ जाएगा। अगर इतना समझ गए, देखो 5/7 आपको गिवन में, 8/13 भी गिवन में, आपका ये 9/13 आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा। अब अगर इसको इससे जब माइनस करेंगे, माइनस करना मैंने आपको सिखा दिया है, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका 1/13 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखो 1/13 रेशियो 2/91 आ गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 का नम 13, 13×7 = 91, यानी कितना आ जाएगा 1/1 और 2/7, और ये इधर आ जाएगा 7 का नम 7, यानी कितना आ जाएगा 7:2 आंसर आपका आ जाएगा। समझ पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा करिएगा तो और समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई सस्ती वस्तु दे रखी है 48 रुपए की, ठीक है, वाली 60 kg चीनी में 55 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि ताकि मिश्रित का जो मूल्य हो इतना हो जाए। तो मिश्रण का मूल्य तो यही दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो ये देखो यहाँ पर गलत लिख गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना दिया है आपका, ये 52 दिया हुआ है। फिर से करते हैं। अब देखिए ये देखो कितना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 55.550, जबकि यहाँ दिया क्या है आपका 52, ये कितना 2 है, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जब माइनस किया तो 2.5 आ गया, ये माइनस किया तो 4.5 आ गया, ठीक है। माइनस करना आपको आ चुका है। अब आगे अगर बात करें तो देखो ये कितना आ गया आपका 2.5, यानी रेशियो में आ गया है। और रेशियो को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट दोनों बराबर पे हैं तो कट जाएंगे। कितना 25 और 45 दिया हुआ है, तो देखो 5×5 = 25 और 9×6 = 45,
यानी 5/9 आ जाएगा, यानी 5:9 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 60 रुपए वाली कितनी मिलाई जाए, तो 9/5 इसका रेशियो आया है। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 रुपए वाली कितनी मिलाई वो निकल आएगी। क्वेश्चन में आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पूछ रहा था 60 रुपए वाली कितनी मिलाई जाए, तो 9/5 गुणे 60 कर देंगे तो 5 के नम 5, 12 पंचे 60, 12 9 108 kg मिलाई जाएगी। तो इस रेशियो में इसका आंसर आ जाएगा। एक पंसारी 60 रुपए पर केजी की चाय को 65 रुपए पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उसका मिश्रण जो है वो इतना मूल्य हो जाए, यानी कि आपको एम दे रखा है, एवरेज प्राइस आपको दे रखा है कि दर से बेचने पर उसको 10% का लाभ भी हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो देखो 1 kg का कितना दिया है आपका 68.20 दिया हुआ है, परसेंट उसको लाभ कितना लेना है, 10% उसको लाभ भी लेना है। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी लाभ की बात करेगा दिया होगा तो आप क्या कर देंगे, आप इसको निकाल लेंगे यहाँ से x इंटू 110/100 इक्वल टू 68.20 हो जाएगा। यहाँ से जैसे x सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। 62 क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य का मतलब है कि आपका एवरेज प्राइस आ गया। 60 रुपये वाला, 65 रुपये वाला, इस तरीके से रख देंगे। इसका इससे माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 62 से आप 60 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3:2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो अगली बात करेंगे पानी के साथ स्प्रिट को। अब पानी के साथ स्प्रिट क्या होती है, स्प्रिट जो आइसक्रीम में लगाई जाती है वो होती है आपकी स्प्रिट होती है। पानी के साथ स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत मूल्य पर यानी कितना प्रॉफिट हो, 16/2/3% हो। तो 1 kg का CP कितना है, 100 दी होगा, वही माना जाएगा। अब देखो ये कितना 16×3=48, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 16×3=50/3%, ये आ जाएगा। अब इसकी सहायता से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे SP, क्योंकि जो क्रय मूल्य आपने CP निकालेंगे, CP निकालेंगे जल्दी से। तो कितना आ जाएगा, देखो इसको जो सॉल्व करेंगे तो याद होगा आपको कि जब जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें ऐड करते हैं। अब 100 में अगर आप इसको ऐड करोगे, जैसे अभी देखो 10 था तो उसको हम क्या लिख लेते 110, यानी कि जो ऐड कर दिए थे। तो इसी तरीके से जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 50/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 300 350, देखो यही आएगा आपका 350/3/100 बराबर x कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये आ जाएगी। अब देखो ये आ गई, तो अब आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने क्या था, स्प्रिट है, सवाल में क्या कहा है कि स्प्रिट है, तो स्प्रिट का तो कोई मूल्य होगा नहीं, स्प्रिट का तो 0 ही रहेगा। और इसका आपने CP को 100 माना है, सॉरी SP को 100 माना, ये आपका क्या है CP दिया गया। इसको इससे माइनस करेंगे ये आ जाएगा, इसका सेम माइनस करेंगे तो वही रहेगा। अब देखो ये रेशियो में आ गया, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, नहीं 1:6 आंसर आपका आ जाएगा। 1:6 आ गया। देखो स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। अब 20% की बात कर रहा है तो 20% को क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 120 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 250/3 आ जाएगी। फिर से देखो वही कर देंगे, क्या कर देंगे, ये आपका 100 दिया हुआ है, आपका 250 दिया है, आपका 0 दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ है, कैसे आया, इससे जब माइनस करोगे यही आ जाएगा, इससे माइनस करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो आ गया है ये आपके इस रेशियो में रहेगा, 3 से 3 आपका ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 250 या 50 आ जाएगा। 3 से 3 आपका कट ही जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 का नम 5 5 25 यानी कितना 5:1 आ जाएगा आपका, यानी आंसर कितना आएगा आपका 5:1, 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन नंबर 2। अब आप दोबारा सॉल्व करिएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा।